प्रभु द्वितीय स्कंद में सुखदेव और परीक्षित जी से मिलन द्वितीय स्कंद में, तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव चरित्र, विदुर उद्धव चरित्र कथा सुने आप। हिरण्यकश्यपु, जय विजय इत्यादि कथा, मनुकर्दम, देवहूति विवाह इत्यादि, कपिल देव उपाख्यान इत्यादि आपने तृतीय स्कंद में सुना था। तृतीय स्कंद में, चतुर्थ स्कंद में आपने सुना था मनु शत्रुपा के 3 पुत्री, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति के तो कपिल देव जी हुए, 9 पुत्री हुई। नारायण रुचि प्रजापति के जग भगवान दक्षिणा जन्म लिए। प्रसूति का भगवान दक्ष के साथ हुआ, इनके 16 पुत्री हुई ना। दक्ष की पत्नी, दक्ष को 16 पुत्री, जो 13 धर्म को भी आई गई, एक अग्नि को भी आई गई, एक अग्नि को, एक पितृ को भी आई गई, एक शिव को भी आई गई, एक शिव को भी आई गई। नारायण ध्रुव चरित्र सुनाया आपने, ध्रुव इत्यादि चरित्र चतुस्कंद में सुना। पंचम स्कंद में पंचम स्थान भारत का वर्णन, प्रियव्रत, आग्नेत्र, नाभि, ऋषभ देव, भरत जी महाराज इत्यादि कथा सुना। नरकों का वर्णन सुना आप षष्ठ स्कंद, पंचम स्कंद में। नारायण षष्ठ स्कंद में आपने सुना अजामिलोपाख्यान, भक्त की कथा। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की चरित्र आपने सुना था। हिरण्य नरसिंह भगवान का अवतार सुना, बोलो नरसिंह भगवान की जय। अष्टम स्कंद में गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, बावन और बलि की कथा, बावन भगवान कथा, बलि जी महाराज कथा, बोलो बावन भगवान की जय। और मत्स्य अवतार की कथा आपने सुना था। नवम स्कंद में सत्राजित के पुत्र, मैंने बताया था कि कन्या हो जाती, इला 6 महीना पुरुष, 6 महीना स्त्री। युवनाश के पुत्र मानधाता, मानधाता के पुत्र दिलीप इत्यादि। आज के पुत्र दशरथ जी हुए, आज के पुत्र इसमें दशरथ जी महाराज हुए। श्री राम की कथा आपने सुना, रंती देव की कथा सुना, दुष्यंत की कथा सुना है आपने। नवम स्कंद में पांचाल वंश के वर्णन, विदव वंश के वंश, कुरु वंश का वर्णन सब आपने नवम स्कंद में सुनी थी। दसम स्कंद में कन्हैया का जन्म, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निरोध, अपने में निरोध के लेना। दसम स्कंद में आप कृष्ण जन्म, पूतना का उद्धार, तृणावट, सक्टासुर, गोवर्धन की कथा, महारास और वर्षा ऋतु, इंद्र यज्ञ इत्यादि की कथा, महाराज की कथा सुनी थी आप। उत्तरार्ध, दसम उत्तरार्ध में जरासंध, नारायण जरासंध ने 19 बार 18 बार भगवान पर चढ़ाई किया था और रुक्मिणी का विवाह, रुक्मी का अपमान, 16,108 के साथ विवाह, सत्राजित की कथा, सत्राजित की कथा आदि आपने दसम स्कंद में सुनी। एकादश स्कंद में 9 योगेश्वरों की कथा, दत्तात्रेय इत्यादि की कथा आपने सुना अभी। द्वादश स्कंद नारायण। अब एक बात बताएं, भागवत की संक्षिप्त सूची आप ध्यान सुनो। भागवत में कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय। कितने अध्याय हैं? याद रहेगा ना कितने अध्याय हैं? गिन लेना। बाबा ठीक बता रहे, गलत बता रहे। कितने स्कंद है? 12 स्कंद है। द्वादश स्कंद है। कितने स्कंद है? द्वादश। 18,000 श्लोक है। भागवत कितने श्लोक है? 18। हाँ याद रहे ना, कम से कम 18,000 श्लोक है नारायण। प्रभु
देखो विभिन्न पुराणों की श्लोकी की संख्या सुनो। यदि कुछ दान करना हो कभी तो पुस्तक दान करो। क्या दान करना है? दान करने की इच्छा है, पुस्तक दान जरूर करो। पंडित जी से पूछो, पंडित जी कौन पुस्तक चाहिए, वही मंगा के दो। कभी तो आजकल लोग घर में पुस्तक नहीं रखते हैं, वो शीशा के बना के क्या क्या रखते हैं, अगरम बगरम सब रख लेते हैं लोग। क्या चीज, खरगोश के स्टेचू खरीद लेते हैं, खोर के, क्या कहते बच्चा, क्या कहते हैं आप लोग उसको, हैं? अरे वही, हमको आप बोल लो, हमको नहीं आता। वो खरीद के रख लेते, गिफ्ट में वो देते हैं। अब घर में जब खरगोश जब पालेंगे, हाँ खरगोश रखेंगे। एक बात बताए आपको, बुद्धिमान में सबसे ज्यादा खरगोशे होता है। बुद्धिमान में खरगोशे सबसे ज्यादा होता है। एक बार सुना देते थोड़ा सा। एक बार सब शेर नियम लगाया था कि एक जीव को खाएंगे हम। रोज प्रत्येक जंगल से हर एक जीव एक दिन का आएगा, हम खाएंगे। जब इसका समय आया खरगोश का, तो देर लगा दिया छटपटाने। कहा था जिस दिन नहीं आएगा तो सबको हम खा जाएंगे। नीति संग्रह है, उस दिन खा जाएंगे। उस दिन देर से आया खरगोश। क्यों इतना देर किया तुम? क्या सरकार, क्या हफ्ते आया? क्या करें सरकार, एक कुआं में एक शेर है, कुआं में एक शेर हमको ललकार रहा था। हम तो 2-4 को लेके आते, सबको खा गया वो। हम 2-4 के लेके आए, हम दौड़े आए आपके पास, है हमसे मेरा कोई शेर है, चलो तो जरा। कुआं में गया, कहाँ है, कहाँ है उस शेर? ललकारा है, चोर से चिल्लाया तो नीचे से बाबा नीचे चिल्लाया। ये शेर चिल्लाया तो भी चिल्लाया। अरे हमसे भी कोई कूद गया, शेर चला गया, खरगोश बच गया। नारायण तो बता रहे थे, नारायण पुराण दान करना हो तो ग्रंथ की दान, पुस्तक दान करो। वैष्णव पुराण में 23,000 श्लोक है। विष्णु पुराण में कितने श्लोक हैं? 23,000। शैव कम, हाँ। और शिव पुराण में भी 24,000। विष्णु पुराण में, शिव पुराण में 24,000, शैव कम। भागवत में 10,000। नारद पुराण में पंचविंशति, 25,000। पंचविंशति। मार्कंडे 9 12 10 पंच चतुर्शतम, चतुर्दश भविष्य। भविष्य पुराण में 14 तथा पंचशतानि। ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18। लिंग में लिंग पुराण में 11। 12 पुराण में चतुर्विंशत, 24 इत्यादि। नारायण हर एक पुराणों की संख्या बताते हैं। नारायण सब पुराणों की संख्या, पुराणों की श्लोकों की संख्या 4 लाख है। 18 पुराण के श्लोकों की संख्या कितना है? 4 लाख। 4 लाख। प्रभु भगवान की कथा अंत में हम लोग सब ध्यान करें। जब भी दो पुस्तक दान करो, जब कुछ करो, ज्ञान परक सत्संग करो, ज्ञान परक सत्संग करो। तथा पुराण वसताराम भागवतम द्विजा। इसलिए ब्राह्मण को कर्तव्य है भागवत का अध्ययन करे। विद्यावताम भागवत। एक दिन समय 5 अध्याय पढ़ो, 5 श्लोक पढ़ो। नियम बना लो कि हम भागवत पढ़ेंगे। उस घर में कोई दोष नहीं रहता। जिस घर में भागवत पुस्तक रहता है, मैंने अनुभव किया है, कोई दोष, सब दोष मिट जाता। कैसा भी लगे दिक्कत, भागवत रख दो, पुस्तक पढ़ो भागवत का। नारायण यद वैष्णवानाम, वैष्णवों का भागवत ही परम प्रिय है। आप लोग सब बोले हमारे साथ भागवत की अंतिम श्लोक है भागवत जी का। नारायण भवे भवे यथा भक्ति, सब बोलिए। हे भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते। सब बोलिए। पादयोस्तव जायते। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव
पादयोस्तव जायते पादयोः तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नातस्त्वं नो यथा प्रभो भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य सोनू जी बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम प्रणामो दुष्कृष्णम प्रणामो दुख समनस्तम प्राणो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं पदम 5 बार ओम हरे नमः ओम हरे नमः ओम हरे नमः ओम हरे नमः त्वदीयं वस्तु गोविंद बोलिए त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभमेव समर्पये त्वमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रि कमले तेन त्वदङ्घ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीं गो बोलो गोविंद भगवान की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय सनातन धर्म की जय हो भारत माता की जय हो आज के आनंद की जय हो आज के महोत्सव की जय हो भागवत भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। वेद व्यास भगवान की जय आने वाले सभी ब्राह्मण देवता की जय सभी भक्ति शिरोमणि शक्ति स्वरूपा माताओं की जय आने वाले की सबकी जय जय। नहीं आने वाले की सबकी जय जय सीताराम और हमारे सोनू जी के पितरों की जय आने वाले की जय नहीं आने वाले सबकी जय जय सीताराम हर 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 महादेव होना 5 मिनट आगे की कार्यक्रम 5 में आप सबके ठाकुर जी की असीम कृपा से हम लोग अभी होली खेलेंगे थोड़ा सा समय चाहते हैं आप सब ठाकुर जी की असीम कृपा से हमारे स्वर्गीय संतोष जी की पुण्यतिथि पुण्य समय में ठाकुर की असीम कृपा है निर्गुणता पूर्ण ठाकुर जी अपने भागवत कथा ठाकुर जी उनके अपने हमेशा शरणागत दें उनके ही पुण्य से हमारे इनके 2 पुत्र सोनू और छोटे गौतम और गौरव जी उनके दोनों पत्नी उनकी माँ हमारी कविता स्वयं जो कविता है नाम में कविता है क्या बात है स्वयं भागवत हैं वो भागवत स्वरूपा कविता रूपी इनके पुण्य से हमारे कलकत्ता से आए हुए मेरी माता मेरी भाई जहाँ तहाँ से आई हैं उड़ीसा से आए हुए हमारे जिनको नाम नहीं जानते सबको बहुत हमारे मित्र लोग हारमोनिया बैठ मदन जी बड़े भाई मदन जी दिवाकर जी राकेश जी हमारे नागपाल जी सबके सहयोग से हमारे रसोईया इत्यादि बनाने वाले सबके सहयोग से और शांति विहार के जितने भक्ति स्वरूपा मेरी माता है सबके सहयोग से आज भागवत अपने पूर्णावती की ओर है सबको धन्यवाद देते हुए ज़्यादा नहीं बोलूं समय नहीं है और आप बहुत बहुत आशीर्वाद ठाकुर जी की इसी तरह कृपा करते रहें आपका समस्त दुख दूर हो आनंद मिले इसी तरह जोड़ी बनता रहे हंसते रहें खूब भागवत कराते रहे और खूब बोलते नारायण खूब आनंद लीजिए खूब मस्ती से नारायण 2 मिनट हमारे सोनू जी जो आपको माला दें नाम बोलें और फिर हमारे सुंदरम जी आए हुए हैं हमारे कुछ धन्यवाद ज्ञापन करें सिर्फ 2 मिनट का धन्यवाद ज्ञापन पहले आप धन्यवाद ज्ञापन कर लीजिए हाँ फिर हम कथा सुना यहीं आ जाइए पंडित जी अब जो नहीं पहनते हैं वो लोग पहनते हैं बैठ बरात कथा कहेंगे 5 छुएंगे हम लोग
कलयुग का प्रभाव है ये। लड़कियां से कह रही नहीं आजकल क्या है, भुवने विष्णु कलिकम दात में थी आश्रमा देवदत्तम जगतपति। नारायण इस तरह से है, प्रभु का नाम के हीरे मोती मैं बिक रहा हूं गले गले, ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा आवाज लगाऊं गले गले, ले लो रे कोई नाम जय हो। प्याला सुर मचाए गले गले ले लो रे प्रभु नाम का प्यारा, सुर मचाए गले गले, ले लो रे कोई जय हो। नाम। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गले गले, ले लो रे कोई नाम का प्याला सुर मचाए गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला सुर मचाए गले गली। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं गरा रह जाएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं रह जाएगा, धन दौलत खजाना यहीं पर रह जाएगा, धन दौलत और रूप खजाना यहीं पर रह जाएगा। मांस की ठटरी मिट्टी में होगी, मांस की ठटरी मिट्टी में होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई प्रभु ना शोर मचाए गली गली, ले लो रे कोई ना प्याला शोर मचाए गली गली, ले लो रे कोई। अरे मैया, अरे यशोदा सुनती हो हाँ? राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती संत लुटाए गले गली, लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाए गली गली, सुंदर काया मोटी होगी चर्चा होगी गली गली, सुंदर काया मोटी काया चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्याला, शोर मचाए गले गले, ले लो रे कोई ना का प्यारा, मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे प्रभु प्रभु का प्यारा। सुर मचाए गले गले, जिसने यह हीरे लूटे वो तो माला माल हुए, जिसने ये हीरे लूटे वो सब वो माल माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में बर्बाद हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर में परेशान बर्बाद हुए, ले लो रे कोई प्रभु का प्यार आवाज लगाऊं गले गले, ले लो रे कोई नाम का प्याला आवाज लगाओ गले। अरे भैया, गले। 2 दिन के दिन का यह चमन खिला फिर मुरझाएगा कली कली, ले लो रे कोई नाम का प्याला सुर मचाए गले गले, इतना ही नहीं, ले लो रे कोई नाम का प्यार मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई। नारायण, ये राज युग धर्म, एक कलयुग का धर्म, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु 3 बजे तक 9 बजे तक 10 बजे तक से लोग सोएगा तो कलयुग नहीं है तो क्या है? कलयुग का हित प्रभाव है।
बच्चा को जगना चाहिए सुबह, सबको 5 बजे 6 बजे जग जाना चाहिए कम से कम, और 9 बजे 10 बजे जगेगा, उस घर में लक्ष्मी रहेगी। धीरे धीरे जय श्री राम, जाना ही है लक्ष्मी को। वो लक्ष्मी आती सुबह सुबह, किस घर में पूजा हो रहा है, पूजा देके चली जाती लौट कर, क्या धीरे धीरे उसके घर में बीमारी रोग सब घुसने लगता है, धीरे धीरे घुसने लगता है उस घर में। नारायण योग धर्म है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा, मात पिता गुरु नाभै माँ। कलयुग में माता पिता से मानेंगे नहीं, माता पिता गुरु नाभै माता। कलयुग का गुरु माता पिता गुरु फोर ही माता। हाँ फोर ही माता। पहले के बच्चे कैसे माता पिता गुरु नाभै माता, प्रात कल उठ कर रघुनाथा। अब माथा का पाठ फुट, सुबह सुबह हल्ला गुला शुरू, हो रही माथा। नारायण कलयुग के दोस्त एक बचने ऐसा है क्योंकि आप संस्कार नहीं दिया है अपने बच्चों में। बच्चों में संस्कार है, आपको भोगना है। आप उससे निंदा स्तुति सिखाए हैं, बरकपन सिखाए हैं, झुकना नहीं सिखाए हैं, तो झुकेगा क्यों? जो बच्चा झुक गया, जो मानव झुक गया वो तर गया। झुकना सीखा वो सब सीख लिया। अहंकार मत पालो। नारायण कलयुग के दोष बचने के लिए सिर्फ कलयुग केवल नाम आधारा है ना, भगवान का नाम नारायण। कलेर दोषो राजन ही को महान गुणा, कीर्तनादिव कृष्ण भक्त संग, हमेशा कीर्तन में लगे रहो, भजन में लगे रहो। हम लोग तो भाग्यशाली है ना, हमेशा लगे रहते हैं। बढ़िया बढ़िया भोजन भी मिलता है, बहाना ये नहीं अच्छा लगता, ये नहीं खाएंगे, कितना प्यार है। ये सरस्वती कृपा है, भक्ति महारानी कृपा है, कितना आप लोग आदर करते हैं। ये लक्ष्मी स्वरूपा सरस्वती सब बैठी हैं, ये विद्या का ही तो देन है। ये सरस्वती स्वरूप लोग भक्ति महारानी सब बैठी हुई हैं। आज ये सरस्वती की कृपा है, आज कथा सुना रहे हैं। हमारे से हजारों हैं, हम यहाँ बैठे, ये सरस्वती कृपा है। नारायण द्वापरे परिचर्या आया, कहते हैं कलयुग में कीर्तन भगवान के, द्वापर में सेवा, कलो तद हरि कीर्तनाथ। कलयुग में सिर्फ भगवान का कीर्तन। नारायण चार प्रकार पढ़ ले। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश, सुखदेव जी का अंतिम उपदेश होता है नारायण परीक्षित जी का परम गति को सर्प आता है। तक्षक श्राप मिला था श्रृंगी ऋषि के द्वारा, आज के 7वें दिन सर्प बन के डस लेगा तक्षक। वो तक्षक आ रहा था, उसी समय एक ब्राह्मण मिल गए, कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि आ रहे थे कि आज सुखदेव जी परीक्षित को हम बचा लेंगे, नहीं मरने देंगे, कैसे ही डस लेगा। तक्षक बीच मिल गया, पंडित जी कहाँ जा रहे हैं? तो परीक्षित जी को बचाने। अरे आपको जितना लेना माल पानी यहाँ लीजिए, आप जाइए लौट कर। पंडित जी दान दक्षिणा लिए, लौट कर। होने को कोई टाल नहीं, होने को कोई नहीं टाल सकता। नारायण वो तक्षक आके माली फूल लेके आया था, फूल में बस के बहुत घेरे बैठे हुए थे, लेकिन डस लिया। नारायण वह परीक्षित समाधि में थे, कुछ पता नहीं चला उनको क्या हुआ। सशरीर भगवान के धाम। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय, बोलो सुखदेव भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, नारद जी महाराज की जय। नारायण अथर्ववेद की पुराणों की लक्षण, मार्कंडेय ऋषि की तपस्या। मार्कंडेय जी ने कहा प्रभु हम आपकी माया देखना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनवे सयंदम। वो बच्चा, एक पीपल का पत्ता बह रहा था, उसमें एक बच्चा सोया हुआ था। मार्कंडेय ऋषि से देखने गए जाते हैं कि अंदर प्रवेश कर गए। लाखों लाखों दिन भ्रमण करते रहे, माया को पार नहीं पा पाए, इसलिए करार बिंदे न। और बच्चा कैसे सोया था? पीपल के पत्ता में अपने पाँव को अंगूठा को चूस रहा था। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंद। जब बच्चा अंगूठा चूसे पैर का, बड़ा भाग्यवान माना जाता है।
जो पैर के अंगूठा जो बच्चा चूसे बहुत भाग्यशाली होता है। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनवे सयंतम पटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्वरामि त्रे कृष्ण गोविंद रे नाथ नारायण नारायण मार्कंडेय जी का माया दर्शन, इधर मार्कंडेय जी भगवान शंकर को वरदान। नारायण मैंने बताया था मार्कंडेय जी 14 वर्ष की अवस्था थी, लेकिन सबने प्रणाम के कारण अजर, सबको प्रणाम करते थे, इसलिए वो अजर हो गए। और बच्चे जो मिले प्रणाम जरूर करो, प्रणाम से आयु बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है, बुद्धि विद्या सब बढ़ती है, प्रणाम जरूर करो। मार्कंडेय जी अजर हैं और अमर हैं। नारायण भगवान अंग उपांग का वर्णन, भगवान सुदर्शन चक्र, गरुड़ घंटी गरुड़ जी महाराज हैं, शंख भगवान के पार्षद हैं, सब पार्षदों की पूजा करो, उनके आयुधों का ध्यान करो, सूर्य गणों का वर्णन। अब भागवत में आपने क्या क्या सुना? प्रभु भागवत में आपने क्या क्या सुना? पहले स्कंद में आपने जो नहीं सुने हैं आज जो सुन लिए, इस कथा को पूरी कथा सुन लिए, जो नहीं सुने आज सुन लिए, पूरी कथा सुन लिए। पहले महात्मा आपने सुना, धुंधकारी इत्यादि का उद्धार सुना था, पहले दिन आपने धुंधकारी इत्यादि का उद्धार। प्रथम स्कंद में वेद व्यास नारद जी से मिलन, प्रभु द्वितीय स्कंद में सुखदेव और परीक्षित जी से मिलन द्वितीय स्कंद में। तृतीय स्कंद में विदुर उद्धव चरित्र, विदुर उद्धव चरित्र कथा सुने आप। हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यपु, जय विजय इत्यादि कथा, मनुकर्दम, देवहूति विवाह इत्यादि, कपिल देव उपाख्यान इत्यादि आपने तृतीय स्कंद में सुना था। तृतीय स्कंद में। चतुर्थ स्कंद में आपने सुना था मनु शत्रुपा के 3 पुत्री, आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति के तो कपिल देव जी हुए, 9 पुत्री हुई। नारायण रुचि प्रजापति के जग भगवान दक्षिणा जन्म लिए। प्रसूति का भगवान दक्ष के साथ हुआ, इनके 16 पुत्री हुई ना। दक्ष की पत्नी, दक्ष को 16 पुत्री, जो 13 धर्म को भी आई गई, एक अग्नि को भी आई गई, एक अग्नि को, एक पितृ को भी आई गई, एक शिव को भी आई गई, एक शिव को भी आई गई। नारायण ध्रुव चरित्र सुनाया आपने, ध्रुव इत्यादि चरित्र चतुस्कंद में सुना। पंचम स्कंद में पंचम स्थान भारत का वर्णन, प्रियव्रत, आग्नेत्र, नाभि, ऋषभ देव, भरत जी महाराज इत्यादि कथा सुना। नरकों का वर्णन सुना आप षष्ठ स्कंद, पंचम स्कंद में। नारायण षष्ठ स्कंद में आपने सुना अजामिलोपाख्यान, भक्त की कथा। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की चरित्र आपने सुना था। हिरण्य नरसिंह भगवान का अवतार सुना, बोलो नरसिंह भगवान की जय। अष्टम स्कंद में गजग्राह की कथा, समुद्र मंथन की कथा, बावन और बलि की कथा, बावन भगवान कथा, बलि जी महाराज कथा, बोलो बावन भगवान की जय। और मत्स्य अवतार की कथा आपने सुना था। नवम स्कंद में सत्राजित के पुत्र, मैंने बताया था कि कन्या हो जाती, इला 6 महीना पुरुष, 6 महीना स्त्री। युवनाश के पुत्र मानधाता, मानधाता के पुत्र दिलीप इत्यादि
आज आज के पुत्र दशरथ जी हुए।